अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने कहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर इन तीन की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब हमारे पास इसमें अगर देखें पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू वगैरह के लिए या इसकी के लिए हमने पहले इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसमें कुछ चीजें मैंने पहले लिखी है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू। अल्फा और बीटा उसने खुद कह दिया, रूट्स हैं, हमने लिखा। अब हमारे पास सम, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में देखे आपने याद हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आता है माइनस पी ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरीके से प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अल्फा और बीटा सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम इन पार्ट्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हल हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? अगर आपको मेरे 2.3 याद हो तो उसमें क्वेश्चन था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स वाला, ये बिल्कुल उसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हम नहीं पुट कर सकते, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला था जिसकी वजह से लिखा था। इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर थोड़ा सा उधर जगह नहीं है, जबानी आपको बता दूं, हमारे पास क्या होता है, अल्फा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वही 2ab उधर जाकर माइनस हुआ खड़ा। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, हम पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q। अब हमारे पास क्या आ जाता है, पी स्क्वायर माइनस 2q। अब इसमें अगर देखें हमारे पास जो अंदर माइनस थी वो पावर स्क्वायर होने की वजह से खत्म हो गई और इस तरीके से ये पार्ट हल हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें हमारे पास क्यूब की तो वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप देखें हम इसमें से क्या ले सकते हैं, अल्फा और अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इधर से अल्फा बीटा कॉमन लूं तो पहली जगह पे देखें अल्फा स्क्वायर हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर हमारे पास बचेगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमारे पास, अल्फा स्क्वायर कैसे, अल्फा बाहर आया हुआ है, अल्फा की 3 है तो अल्फा की 2 बचा, बीटा बाहर आ गया। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी बीटा की 2 बचेगा। अब हमारे पास हम इसको लिखते हैं अल्फा बीटा। अब इसकी जगह पे वही फार्मूला यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा हमारे पास क्यू था, ये माइनस पी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 2q। वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आ जाता है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट भी हल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इस तरह की भी हमारे पास इधर कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे अल्फा बीटा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फा जब आएगा इधर अल्फा स्क्वायर, इसी तरीके से बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वाला फार्मूला यूज करते हुए क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q
ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू, ये हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। माइनस की वजह से, माइनस अंदर था, स्क्वायर पावर जो यही वन की वजह से माइनस खत्म हो गया, और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।